माने घेरी भेरी वो आवाज करत काकर डल देख के राम जी के तरफ ल देख के और एक बाद तुलसीदास जी के काबर ऐसा आवाज करे थी देख जन बढ़िया कहा है राम ल कहा दे से देख न तोर से अलग करत है एती मुंह करत है तब भगवान ते बोल मोल मत भेजना भाई वाखर कर मन वही डरे हेरी हेरी घोड़ा के बोलना नहीं निनाना हिनहना ही ऊपर के धाली और नीचे कर धारी कहते अब येला कौन देखा थे तो देख निषाद विषाद बस एला निषाद राज्य महाराज देखा थे श्रृंगवेरपुर के राजा और शब्द लेकिन देख निषाद और कैसे हो गए विषाद बस एकदम दुखी विषाद में भर गए बोले कि काबर तो कही धुन ही शीस पछताही और अपन सिर ले धुना थे और पछतावत है ध्यान चाहूं हमारे जीवन में जब समस्या आते नहीं तो धुने के प्रोग्राम तो केवल सिरे के है ना ये सिर में आँखी है नाक है मुंह है कान है और ये सबसे बड़े चीज है मस्तिष्क से बुद्धि है तब पछताही कौन है हाथ गोड़ थोड़े पछताई बुद्धि से पछताते ये शाब्दिक भाव है आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे शुरुआत करें ना एक एक शब्द शाब्दिक अर्थ हो गए रथ हाँक्यों रथ हाँकने वाले सुमंत जी महाराज ध्यान चाहो पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज के थे रथ है वो धर्म रथ ही होता है आपके जीवन में रथ है वो धर्म रथ का प्रतीक है बोले राम और रावण के युद्ध में भी जो रथ था वो धर्म रथ है अब याद दिलाना चाहूं मैं तुलसीदास जी महाराज कहीं कि रथ हाँकने वाला सही होना चाहिए रथ हाँके याद है आप कंस देवकी के शादी के समय रथ हाँकी सबसे पहले अब अपन बहनी से अत्यधिक प्रेम करे वो कि आज न ड्राइवर बन के खुद सारथी बन के रथ में बैठ गए और किस बहनी मैं तुम वसुदेव सहित कहाँ पहुंचाऊं तो किस मैं तोर ससुराल पहुंचाऊं बैठ गए ओत के बेरा आकाशवाणी हो गई आकाशवाणी वही बोले जैन देवकी के तेहन आज रथ लहाका था ना याद रख वो कर 8वां संतान हुई तेन तोर काल हुई तो मैं आप मतलब पूछता हूँ वो ऊपर वाले देखतरी से रथ में बैठी तबे मैं आकाशवाणी करूंगी आपसी बातें सोचे बात फिर मोल याद आवत है तुलसीदास जी मेरा समन्वय करिस बोले कर्ण के रथ हाँकने वाला शल्य रथ के हाँकने वाला भी कैसा होना चाहिए वो प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए सही दिशा में ले जाने वाला होना चाहिए जबकि वो कर्नल हमेशा क्या करे मालूम हतोत्साहित करे देख ले वो तरफ बोले अर्जुन बाण मारे तो कर रथ कत्का खिसक गए अब यति बार बोले ते बाण मारा था नहीं तो ओकर रथ खिसकत नहीं है माने हतोत्साहित करे लेकिन तुलसीदास जी महाराज इस भगवान कृष्ण जन्म सारथी बनते तो वो बात लेकिन बढ़िया पूछिस कौन अर्जुन ला बोले अर्जुन ये बता महाभारत के युद्ध को आपने जीत गए बोले मैं जीता नहीं हूँ मुझे जिताया गया है मैं जीते थे मुझे जीता है तो कि तोला कौन जीता है दादा तो कि मोर तरफ रीते ना नहीं रथ के हाँकने वाले री सारथी बाकी सब बेकार थी धर्मरथ में ध्यान चाहूं युद्ध यदि हुआ थे तो वो में भगवान कृष्ण जैन तरफ रही तो उन्हें तरफ धर्म है और जैन तरफ धर्म है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत सब जाना था भूला और मानस में तुलसीदास जी महाराज एक से एक धर्म के बात करते लेकिन मैं एक बात कहूं आप मन मान लो ये शरीर हरे तो आप मन के रथ हरे हमारे अध्यात्म में सियान मन बताते ये शरीर हरे तो ये रथ हरे और यह रथ है तो वो घोड़ा फंदा है बोले कौन से घोड़ा मन रूपी घोड़ा एक जमाना में कोई चीज के तुलना करे नहीं तो अलग तरह के बात है अब तो तुलना करते नहीं के हार घोड़ा ला हार सब पावर की थे और ओकरे से देखे मन इतने दौड़ते कोनो अर्जुन ले पूछे जीत कैसे गए कि इसमें हार जाते हैं लेकिन एक तो गीता सुने जो दूसरा सबसे बड़े बात दिशा में लगा इस कर्म में बोला और ये किस मन रूपी घोड़ा के लगाम ला भगवान कृष्ण पकड़ा दी अब हम मन अपन जीवन में करीन मन रूपी घोड़ा के लगाम ला यदि भगवान ने पकड़वा दी नहीं तो हमारे जीवन के समस्या का समाधान हो जाए काबर जे दिशा में ले जाना चाहिए जाहिर अंत में बात मैं कहना चाहता हूँ तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया समन्वय करते बोले जब 18वां
अर्जुन आप पहले उतर जाइए। बोले भगवान पहले क्रोध पहले उतारा तब उतरत तो किस नहीं आज उल्टा हुआ ते उतर पहले तब भगवान के बात ला मान के जबरदस्ती कर तरत ले उतर गए और रथ ले उतरीस नहीं तो एक ठक बात होइस अर्जुन पहले उतरीस जीव उतर गए और भगवान ऊपर भगवंत बैठे हैं और ऊपर ध्वज बन के कपित ध्वज के रूप में हनुमंत बैठे और ओकर बात का करिस हनुमंत ले कहते अब तुम ऊपर उड़ जा वो उड़ गए और भगवान कृष्ण भगवान ते नीचे कूद गए और जो ये कूदी तई रथ जल के राख हो गए। पूछे रोज उतरा रहे लेकिन ऐसा स्थिति नहीं होनी आज उतरे तो ये रथ कैसे जल के राख हो गए तो किस एक से संकेत करिस ये शरीर भी रथ है और जिन दिन हनुमान संत उतर जाई और भगवंत उतर जाई तो कुल मिला के जीव आत्मा निकल के तिले शरीर का हो जाई अब एक बाद जल के राख होई एल कोनो रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज तुलसीदास जी कहें रथ हाक्यों रथ के हाकना सबसे बड़े बात है। ये मेरे सुमंत जी रथ लहाते घोड़ा लौटत नहीं है राम तन राम के तन ल देखत है। तो तुलसीदास जी महाराज कहें कि हमारे आपके जीवन में ये रथ के हाकने वाला कौन होना चाहिए। आपन बैठे होते जन सब नहीं ते रथे हाके पर बैठे हो और भगवान से निवेदन करें हमारे जीवन में वो रथ के हकैया कौन हो ये शरीर रूपी रथ के ईस भजन तुलसीदास जी लिखे ईस भजन सारथी सुजाना। हमारे आपके जीवन में रथ के हाकने वाला यदि सारथी हो जाए भजन हो जाए आपके जीवन के तो सब समस्या एकरे से बारी मथे गिरी तो बरे सिकता ते बरुतेल और बिन हरि भजन भवतरी या सिद्धांत। तो तुलसीदास जी महाराज लिखे हमारे आपके जीवन में रथ के हाकने वाला होना चाहिए। अब वो किस जैन कंस अपन जिंदगी के रथ कब नहीं हाके ड्राइवर बन गए सारथी बन गए अब इसके भजन के नहीं है तो किस यदि बिना हाकने वाला हाकेल धरी जेना वो कबू चलाए जाए रथ ला तो निश्चित होकर मृत्यु तय है। एकरे से तुलसीदास जी महाराज लिखे ए मेरे विकेश रथ हाके है राम तन हेर हेर ही नहीं राम के तल ला घोड़ा मन देखत है। अब मैं शुरू में चर्चा कर दे रहे हो घोड़ा माने मन हमारे बाप के मन और मन है तेरे कामा लगना चाहिए भगवान में लगना चाहिए और घोड़ा है तेरे बिल्कुल ऐसे बूढ़ा तो नहीं है थोड़ा सोचो घोड़ा तेरे बूढ़ा तो नहीं है राम के तन ला देखत है। निषाद जी महाराज के घोड़ा बड़ा व्यापार घोड़ा लौटना नहीं चाहते और ये क्या करते वो लोग घोड़ा मारते एक बाद आगे बढ़ावते तब वो घोड़ा उड़त नहीं है और है राम तन राम के तन न देखत है राम। तो तुलसीदास जी महाराज के आजकल जब कोनो रेंगल धरते नहीं ओकर तन न देखते पहले हाय राम कहते में है राम घोड़ा वाले और हेरी हेरी ही नहीं आवाज लगाते भगवान में ध्यान चाहता जब तू मन लो हम अल्लाह कबू भगवान वापस कर दे इसे भेजे धरे तब कौन ला पुकारना चाहता भगवान ला पुकारना चाहिए ओकरे तल ला देखने कते तल ला देखने चाहिए भगवान के तल एकरे आगे 99 और 2 नंबर बिल्कुल आप 100 में जब जाऊं नहीं तो केवट वाले प्रसंग आते थे इनमें भी तुलसीदास जी लिखे सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बीसे करुणायन चितय जानकी लखन तन भगवान राम लखन तन ला देखा और ये में घोड़ा है ना राम के तन ला देखा तो हम अल्लाह कौन ला पुकारना चाहिए बार बार घेरी घेरी एक बढ़िया छोट दृष्टांत देता पूज्य बात रामचंद्र महाराज जब दृष्टांत देते सहज दृष्टांत बरसात के दिन अब भगवान राम कहाँ गए से सब जाना था भगवान राम वनवास काल में है अब वनवास काल में तो बात आती है का बात है इस बोले तो महाराज जी बतावे श्री सीता जी राम जी और लखन लाल जी चारों तीनों चले एक जगह देखे सर राम करबो नहीं के नहीं तब बरसात के दिन मेड़ में स्थान देखे मेड़ में तब मेड़ में कोनो बोला कोनो ऐसे ऐसे जगह तक का एक तरफ राम जी बैठे आगे एक बिल्कुल श्री सीता जी बैठी और एक बार लखना उनकर दोनों सुरक्षा में बैठे तब वो देखे एक घटना ना बोले का हो गए तब कहते अजीब स्थिति बाण धरे रहते नहीं से खोज दी भगवान रावण सरकार अब बाण ला जब नीचे खोज दिस नहीं अब उठ के रेंगल धरी तब बाण नहीं से निकाली बाण ले निकाली और बाण ले निकाली तब बाण के आगे रुकीला भाग में लहू रहा लखन लक्ष्मण आ तो भाई ये बाण में खून लगे हैं माने बिल्कुल ये जीव कोनो नीचे में
तब कई माटी खोदी तुहल मेचका निकली मेचका। अब मेचका निकल के कावे मालूम ओला भगवान राम हाथ में धरी वो केस तहु बनल कर। जब ऐसे बाण नहीं से गोभे तो पता चली त कम से कम ते हम चिल्ला रहे थे एक आके भगवान बचाई से निके तब मेचका के भगवान अतेक पर बेकलवी की मत समझ में मेचका अतेक बेकलवी की मत समझ का के कि दुनिया के मन यदि मारती छी तो हम भगवान ला चिल्लाते और भगवाने मारत है तो ला चिल्ला मेचका बात करत तो सोच एकरे से देखिए ये मेरे में जब सुमंत है जेना रथ लहा के धरी तो तुलसीदास जी लेकिन है राम के तन ला देखत है और हेरी हेरी हिनाई वो घेरी भेरी हिनावत है माने कुल मिला के घोड़ा लौटना नहीं चाहते। ध्यान चाहूं जेखर जीवन में ईश्वर मिल गए राम मिल गए ओखर बाद वाला लौटना बिल्कुल पसंद नहीं। घोड़ा पशु लेकिन इंसान मन ध्यान चाहूं हमर मन के शरीर में भगवान है आदमी मन कहते यह आत्मा है और यह परमात्मा है ऐसे कहते लोग। लेकिन अभी तक के आप लोगों ने पूछा था कोनो दाई भाई हुआ तुम लोग पता चले यह आत्मा है यह परमात्मा है ऐसे कहते एको दिन भगवान और बुलाया नहीं हम ही हैं पता चलबे नहीं करे भाई काबर नहीं पता चले तो कोनो शायर बढ़िया शायरी करते मैं और मेरे यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं पर मुलाकात न होने की बात कहते हैं। कौन कहती है मुलाकात नहीं होती है और मुलाकात रोज होती है मगर बात नहीं होती है। आत्मा यही है परमात्मा यही है लेकिन माया ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो विषाई बनी फिर मरकट कराई। तुलसीदास जी महाराज कहेंगे पशु तक ईश्वर ला छोड़ना नहीं चाहिए और जेन ईश्वर हम ला जन्म दे मानव ला और ओखर बाद में भीतरंदे में हमर भगवान ऑलरेडी प्रवेशी थे गृह कार्य होते तो भगवान ने प्रवेश करा था हमन कार्यक्रम में जाथन बहुत गृह प्रवेश के कार्यक्रम में तब एक ठन बात आती गुरुजी हमन आज भगवान ला कथा करवा प्रवेश करवा है ऐसे करके तो मेरे बहुत बड़े बात है तुम्हारे पाँव पर आता एक पहले भगवान में रहीस की नहीं रही तो वो मन कहते गुरुजी तुम करा गोठिया रही से लेकिन पता नहीं चलत रही लेकर मणि का चक्कर आया बूथ खाने में कौन तू यदि एक दाने में है तो हर दाने में कौन तू यदि समा में जलता है तो परवाने में कौन तू यदि बस्ती में चलता है तो वीराने में कौन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट वही मैं जाना लेकिन संहत भगवान हमला निर्गुण नहीं सगुण रूप में चाहिए एकरे से भगवान ला प्रवेश करा था लेकिन हम ना घर बना के प्रवेश करा था लेकिन एक घर तक भगवान बना है और ऑलरेडी प्रवेश करे है तब बोल हमला पता नहीं चले। तो आओ हम तुलसीदास जी महाराज के ये प्रसंग में पुनः चर्चा करबो ऊपर के रहने स्पष्ट लेकिन बोले का बोले रथ करके है राम तन हेर ही नेनाई और देखिए निषाद बस देखिए निषाद बस और धुनी शेष पछताई आगे प्रसंग में पुनः चर्चा करबो एक भजन के बाद बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। रम पानी सानी धा पद मरे रे कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है जब कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनकर हम सभी खुशियां मनाने लगते हैं। इसी बात को बड़ी गहराई से श्री कबीर साहब ने सोचा और लिख दिया कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो शरीर को एक चादर के समान समझते हुए श्री कबीर साहब जी कहते हैं
चदरिया हरे चदरिया ओरी चदरिया चदरिया। ध्यान दीजिएगा, ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं, अन्य रागों की छाया इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। राग राग केदार की छाया देखिएगा। सुदामने सुदामने ओढ़ी चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामने आप सबकी जानी पहचानी राग मालकोस की छाया देंगे। सुदामने ओढ़ी चदरिया 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 मैं जो सरगम गाऊंगा तबले पर वही लय वही अंदाज आपको बजा कर जुगलबंदी करके सुनाएंगे। तबले का विशेष कमाल देखिए। ध्रुव प्रहलाद मम गग मम गग मम गग सा सा मम गग मम गग मम गग सा 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 ग ग ग ग ग म ग सा सा ग ग ग ग ग ग म ग सा सा नि दा 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 नि दा 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 सा नि दा 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 नि दा 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 सा नि दा नि दा म दा सा नि दा नि दा म दा सा नि दा नि दा म दा म ग ग सा सा ध्रुव प्रहलाद सुदामने मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज पग घुंघरुआन वीराचले। राग काफी की छाया देखिएगा। इस राग में ज्यादातर होली गाते हैं। अरे सुदामने ओढ़ी हरे चदरिया सुदामने ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामने ओढ़ी ध्रुव
आज खेलो श्याम संग होरी रे, आज खेलो श्याम संग होरी। पिचकारी रंग भर के रंगे, आज खेलो श्याम संग होरी। राग बसंत बहार की छाया देखिएगा। सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। सुगंध बसंत चराता है। और बंत में